अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नेक बाप की मजबूर लड़की की कहानी। एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं देखा। उस आदमी के घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में फाके हो गए। उस आदमी की एक जवान बेटी थी। जब फाके हद से बढ़ गए तो वो लड़की अपने छोटे बहन भाई की हालत देखकर बहुत परेशान होने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर से निकल कर किसी काम की तलाश करूं, जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। उस लड़की ने ये सोचकर घर से बाहर अपने कदम निकाल लिए और काम की तलाश में बाज़ार में निकल पड़ी। कभी किसी के घर में काम मांगने गई तो कभी किसी की दुकान में, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो थक हार कर अपने घर वापस लौट आई। कई दिन रोज़ वो ऐसे ही काम की तलाश में घर से बाहर जाती और शाम को थक हार के घर लौट आती। जब कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला तो वो लड़की गलत कदम उठाने को मजबूर हो गई। उसने इरादा किया कि अपना शरीर बेचूंगी और कुछ खाना खरीदूंगी। लड़की के घर से बाजार जा पहुंची। जिस्म बेचने लड़की वहां गई और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दूर, किसी ने उसकी ओर निगाह तक उठाकर नहीं देखा। लोग आते और उसकी ओर नज़र उठाए बिना निकल जाते। इसी तरह खड़े खड़े लड़की को शाम हो गई। वो परेशान होकर घर चली गई। जब घर पहुंची तो अपने वालिद को परेशान में देखा और पूछा, बेटी कहाँ गई? लड़की अपने वालिद की बात सुनकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी और फिर रो रो कर सारा माजरा बयां किया। अब्बा हुजूर, मुझसे अपने भूख से बिलखते हुए भाई बहन की हालत देखी नहीं गई और मैं मजबूर होकर जिस्म बेचने गई थी, लेकिन एक भी आदमी ने भी मेरी तरफ नज़र तक उठाकर नहीं देखा। पूरी बात सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत को आंख उठाकर नहीं देखा, तो ये कैसे हो सकता था कि कोई तुम्हें नज़र उठाकर देखता। इसलिए अपनी गंदी निगाह किसी औरत पर मत डालो, क्योंकि नज़र गर्म बीज होता है, जैसा बोओगे कल वैसा ही पाओगे। आज आप अपने आप को खबरदार करेंगे तो कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम अपनी नज़रों को साफ रखें। कोई हम पर गलत बुरी नज़र नहीं डाल सकता, इंशाअल्लाह।